तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अजय प्रजापति इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं हूं अजय प्रजापति। मैं लेके आया हूं आपके लिए ट्रांसफार्मर का सेकेंड पार्ट। यदि आप भी कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे मध्य प्रदेश लाइनमैन, इसरो, DRDO, MPPGCL या टेक्निकल हेल्पर, तो आप हमारे चैनल से टेक्निकल पढ़ सकते हो निःशुल्क। मैंने उस प्ले लिस्ट बना रखी है मध्य प्रदेश लाइनमैन की हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप वहाँ जाकर सारी वीडियो देख सकते हो। आप कोई सी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो टेक्निकल रिलेटेड, तो हम ट्रांसफार्मर का सेकेंड पार्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ा चुके थे ट्रांसफार्मर स्टेप अप कैसे होता है, स्टेप डाउन कैसे होता है, वाइंडिंग कैसे की जाती है। तो आपने यदि वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर चैनल पर जाके देख के आइए। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आउटपुट क्षमता के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। तो आउटपुट के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर। तो ऑटो ट्रांसफार्मर कैसे दिखता है? इस टाइप से दिखता है। वो होता क्या, हम आगे अभी पढ़ रहे हैं। दूसरा होता है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर दो टाइप के होते हैं, सीटी होता है और पीटी होता है। अब होता क्या, मैं आगे आपको बता दूंगा। जो ऑटो ट्रांसफार्मर इस तरह से दिखता है, हमारा जो करंट ट्रांसफार्मर इस तरह से दिखता है, और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इस तरह से दिखता है। सीटी जिसको हम बोलते हैं करंट ट्रांसफार्मर, पीटी यानी इसको बोलते हैं पोटेंशियल, जिसमें वोल्टेज पे काम करने वाला ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों। तो हम आगे चलते हैं, आपको बताते हैं। अब ऑटो ट्रांसफार्मर होता क्या है यानी एक्चुअली, तो ऑटो ट्रांसफार्मर केवल एक वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर ऑटो ट्रांसफार्मर कहलाता है। इसमें प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों का कार्य एक ही करती है, यानी एक ही वाइंडिंग होती है जिसमें प्राइमरी भी होती है और सेकेंडरी भी होती है। एक गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत बार एक क्वेश्चन आता है कि यदि आप RRB लोको पायलट की एग्जाम दी होगी, तो उसमें 2019 में बहुत क्वेश्चन आए थे कि हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर में कितनी वाइंडिंग होती है। तो उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों एक ही वाइंडिंग होती है, यानी केवल कितनी वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर, एक वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर को हम क्या कहते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर। अब ऑटो ट्रांसफार्मर भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? दो प्रकार के। एक तो इसका स्टेप अप और एक होता है स्टेप डाउन। सर स्टेप अप क्या होता है? जो वोल्टेज को अप करता है ना, बढ़ाता है, इसको हम स्टेप अप कहते हैं। जिसे हम वोल्टेज को जो कम करता है उसे हम स्टेप डाउन कहते हैं। तो क्लियर है, आपको इतना समझ में आया होगा। ऑटो ट्रांसफार्मर सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बहुत आता है कि ऑटो ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर सेल्फ इंडक्शन या 100 पेरेंट के सिद्धांत पे कार्य करता है। ट्रांसफार्मर का जो रेशियो का सूत्र ज्ञात करने का होता है, वही ऑटो ट्रांसफार्मर का फार्मूला उसी तरह से ज्ञात किया जाता है। ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ होता है सर? तो ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है वोल्टेज के स्टेबलाइजर, इंडक्शन मोटर की गति को कंट्रोल करने में और बूस्टर आदि में। आपने देखा होगा कि वोल्टेज, अपन ने जो वोल्टेज स्टेबलाइजर होते हैं, जैसे हमारे टीवी होती है, पुराने समय में जो टीवी फ्रिज इनके, इनका वोल्टेज कभी भी क्या हो जाता था, पहले बढ़ता रहता था, यानी कि हमारा जो सप्लाई थी एसी वोल्टेज बढ़ता घटता रहता था। तो उस कारण हमारे टीवी के क्या होता था, जो हमारी CRT लगी आती थी, जो पुरानी टीवी होना आती थी, वो क्या हो जाती है, वोल्टेज बढ़ने पे ब्लास्ट होने लग जाती थी, उनकी पिक्चर ट्यूब चली जाती थी। तो उसी के लिए हम क्या लगाते थे यहाँ पर, स्टेबलाइजर। तो स्टेबलाइजर क्या करता था, ऑटो ट्रांसफार्मर उसमें लगा रहता था, जो वोल्टेज को ऑटो कंट्रोल, यानी उसके अकॉर्डिंग जितना टीवी को चाहिए उतना ही वोल्टेज वो देता था। तो मोटर की स्पीड कंट्रोल करने, इन सभी में कौन सा ट्रांसफार्मर यूज होता है? ऑटो ट्रांसफार्मर। अब दो टाइप के ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर दो टाइप के होते हैं। पहला होता है स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर। तो मैं आपको पहले डायग्राम बताता हूँ कि जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर इस टाइप से इसकी वाइंडिंग होती है। तो क्या होता है, यदि वाइंडिंग का कुछ अंश प्राइमरी के भांति हो तथा पूरी वाइंडिंग सेकेंडरी के भांति प्रयोग किया जाता है, उसे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर का स्टेप अप पॉइंट कहते हैं। जिसे यानी मैं समझाता हूँ, यानी प्राइमरी का तो कुछ अंश ही होता है। यानी सर ऑटो ट्रांसफार्मर, याद रखिएगा कि ऑटो ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होता है जिसमें केवल कितनी वाइंडिंग होती है? एक वाइंडिंग होती है। क्लियर है? तो सर हमने तो आपने पहली लास्ट वीडियो तो इसमें तो बताया था कि हर ट्रांसफार्मर में कितनी वाइंडिंग होती है? 2 वाइंडिंग होती है। तो इसमें केवल प्राइमरी का अंश होता है, अंश समझते हो ना, कुछ पार्ट होता है, बाकी भाग सेकेंडरी होती है, पूरा क्या होता है, सेकेंडरी में लपटी हुई होती है। तो ऐसे ट्रांसफार्मर को हम कौन सा ट्रांसफार्मर कहते हैं? स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर। क्लियर है आपको? दूसरा होता है हमारा स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर। तो इसमें प्राइमरी वाइंडिंग तथा सेकेंडरी दोनों का कार्य करने वाला ट्रांसफार्मर स्टेप ऑटो ट्रांसफार्मर होता है। इसमें पूरी वाइंडिंग जो होती है वो प्राइमरी के भांति काम करती है और कुछ अंश सेकेंडरी के भांति काम करता है। यानी पूरी वाइंडिंग जो होती है वो प्राइमरी की तरह काम करती है। देखो आपको दिख रहा होगा इसमें, ये पूरी वाइंडिंग किसकी तरह काम कर रही है? प्राइमरी के। और ये जो मिड वाला पॉइंट, सेकेंडरी वाला पॉइंट बहुत छोटा सा होता है। तो इसको हम बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्लियर है सभी को? तो आपको समझ में आएगा स्टेप अप और स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर कैसा होता है। अब यदि हम
वेरिएक किसे कहते हैं, ये एग्जाम में आता है बहुत बार कि वेरिएक किसे कहते हैं। तो यदि आप ऑटो ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग से, है ना, ये सेकेंडरी या प्राइमरी क्योंकि एक ही वाइंडिंग होती है, तो 8 से 10 टेपिंग निकाल दे, यानी 8 से 10 टर्न आपने तार जो लपते हैं ट्रांसफार्मर की कॉइल पे, तो उसमें से 8 से 10 टर्न में निकाल दे जाए, तो उसको अपन अलग अलग वोल्टेज ऐसी सप्लाई प्रदान कर सकते हैं। तो ऐसे उपकरण को हम वेरिएक कहते हैं। यदि आपके पास मान लीजिए मैंने बोल दिया एक ऑटो ट्रांसफार्मर है, तो उसकी वाइंडिंग में से आपने 8 से 10 वायर निकाल दिए, अलग अलग 8 से 10 यहाँ से दिख रहा होगा आपको कि हर वाइंडिंग के एक पार्ट से अलग अलग पार्ट निकाल दिए। और इनसे हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, जब हम सप्लाई देंगे 220, यहाँ पर आपने सप्लाई दी 230, जो स्टेबलाइजर होता था ना वो इसी पे काम करता था। पुराने समय में फ्रिज पर, कूलर पर, हम इन सभी में फिट कराया जाता था, ज़्यादा फ्रिज में ज़्यादा आता था और टीवी में ज़्यादा यूज़ करा जाता था कि वोल्टेज स्टेप अप स्टेप डाउन हो तो उसमें दिक्कत नहीं आए। तो वोल्टेज, तो इसमें अलग अलग, एक में क्या होता था, इसको वेरिएक बोलते थे, क्या बोलते थे, वेरिएक। तो इसमें क्या होता है 230, अब यहाँ पर 12 वोल्ट भी आप ले सकते हो, 60 वोल्ट भी ले सकते हो, 120, 175 भी ले सकते हो। तो ये अलग अलग वोल्टेज ले सकते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, वेरिएक कहते हैं। क्या कहते हैं, वेरिएक। तो आपको समझ में आया होगा। अगला होता है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर जो यूज होते हैं वो ग्रिड पर होते हैं, काय पर होते हैं, ग्रिड सिस्टम में। तो हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता क्या, तो जो हम या तो हम ज़्यादा करंट की वैल्यू को कम करने या ज़्यादा वोल्टेज की करंट को कम करने के, वोल्टेज की वैल्यू को कम करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता है। बस आपको इतना याद रखना, या तो हम वोल्टेज के मान या करंट के मान को कंट्रोल करने के लिए जिस यंत्र का यूज़ करते हैं वो कहलाता है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। अब होता क्या है, तो ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो। तो पहला होता है करंट ट्रांसफार्मर। तो पहले दिखता कैसे है, तो मैं बता देता हूं आपको करंट ट्रांसफार्मर दिखता कैसे। इस टाइप से दिखता है करंट ट्रांसफार्मर। आपको दिख रहा होगा करंट ट्रांसफार्मर किस तरह से दिखता है, इस टाइप से करंट ट्रांसफार्मर दिखता है। अब होता क्या है, तो ये पहले यूज का होता है, तो एक ग्रिड में यूज होता है, ग्रिड जो सिस्टम होती है उसमें इसका यूज होता है। तो एक वोल्टेज को ये स्टेप अप करता है, याद रखिएगा, ये नाम दिया है करंट ट्रांसफार्मर, जो दिया है उसको कम करेगा। तो करंट कम करेगा तो किसको बढ़ाएगा, वोल्टेज को स्टेप अप करता। बहुत बार गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा गया है, डीएमआरसी, इसरो, इनमें, कि करंट ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता है, स्टेप अप करता है कि घटाता है, तो स्टेप अप करता है। तो करंट ट्रांसफार्मर वोल्टेज को तो स्टेप अप करता है तथा धारा का स्टेप डाउन करता है, यानी करंट को क्या करता है, स्टेप डाउन करता है। इस प्रकार का एक छोटा ट्रांसफार्मर होता है जिसकी प्राइमरी वाइंडिंग में तो केवल 1 से 2 लपेटे होते हैं, यानी प्राइमरी वाइंडिंग जो होती है उसमें केवल 1 से 2 तार लपेटते हैं, या सीधा तार भी हम कर देते हैं पता, जबकि सेकेंडरी वाइंडिंग में पतले तार की अनेक लपेटें लपाई जाती है। इसी को हम करंट ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो हमारा करंट ट्रांसफार्मर होता है कि यदि आपने प्राइमरी जो वाइंडिंग करी, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग है, हमने यहाँ से सप्लाई दे दी और इसको हमने तार लपेट दिया, तो इसमें केवल प्राइमरी वाइंडिंग में एक ही तार लपेटा, पर सेकेंडरी वाइंडिंग में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर बहुत सारे तार लपेटे। तो ऐसे ट्रांसफार्मर को हम बोलते हैं कौन सा, करंट ट्रांसफार्मर। अब ये करता क्या है, ये काम क्या किस लिए यूज करते हैं, क्यों सर, और इसमें क्या लगाया, ए क्या है सर, तो ये अमीटर है। अमीटर क्या करता है, तो अमीटर नापता है करंट को। तो सर इसका काम क्या होता है, तो हम आगे पढ़ते हैं। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों करंट ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, तो इस प्रकार के ट्रांसफार्मर द्वारा प्राइमरी परिपथ में 100 से 200 एम्पियर की विद्युत धारा को केवल 1 से 2 एम्पियर तक की विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है। यदि करंट 100 से 200 एम्पियर है तो उसको हम 1 से 2 एम्पियर तक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, करंट ट्रांसफार्मर का। क्लियर है, यानी जो 100 से 200 एम्पियर करंट होता है उसको 1 से 2 एम्पियर तक करने के लिए हम जो ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं वो करंट ट्रांसफार्मर। आपने पढ़ा था करंट ट्रांसफार्मर करंट को क्या करता है, स्टेप डाउन यानी कम करता है। तो 100 से 200 एम्पियर को कितने में कर रहा है, 1 से 2 एम्पियर में परिवर्तित कर रहा है। इसके सेकेंडरी में 0 से 5 एम्पियर अमीटर द्वारा नाप लिया जाता है, यानी जो सेकेंडरी वाइंडिंग में अमीटर लगा रहता है वो नाप लेता है। कितना नाप लेता है, तो याद रखना है वो अमीटर नापता है 0 से 150 एम्पियर तक नापता है। क्लियर है, तो इस तरह से सीटी, जिसको हम सीटी भी नाम देते हैं, इंग्लिश में हम इसको सीटी या करंट ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं, सीटी, है ना। तो ये ऐसा लगा रहता है इस टाइप से सीटी, इसको इस तरह से गोल भी रहता है, जहाँ हमारा 3 फेज घरों मल्टियाँ होती हैं वहाँ पर उस तरह से गोल कोइल होती है, ब्लैक कलर का होता है और इसी में से वायर निकलता है। ये क्या करता है, हमारे करंट को मेजर कर लेता है। तो आपको करंट ट्रांसफार्मर समझ में आया होगा। अगला होता है हमारा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को हम बोलते हैं पीटी ट्रांसफार्मर, या हिंदी में बोलते हैं विभव ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। तो जो नाम दिया उसको कम करेगा। तो ये
एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जो वोल्टेज को तो स्टेप डाउन करता है, यानी वोल्टेज को तो क्या करता है, कम करता है, पर किसको बढ़ाता है, करंट को क्या कर देता है, बढ़ाने वाला ट्रांसफार्मर होता है। क्लियर है सभी को। तो एक छोटा प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है, इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में पतले तार बहुत सारे लपेटे होते हैं, यानी प्राइमरी वाइंडिंग में तो बहुत सारे तार लपेटे होते हैं, पर सेकेंडरी वाइंडिंग में या तो एक लपेटते हैं या एक या दो या सीधा वायर कर देते हैं। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। अब इसका यूज क्यों करते हैं, तो जो हमारा 11,000 से 22,000 वोल्ट को केवल ये 50 से 100 वोल्ट में क्या कर देता है, स्टेप डाउन कर देता है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। ये आपको दिख रहा होगा ग्रिड में, ये हमारा कौन सा ट्रांसफार्मर है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का मेन काम होता है जो 11,000 से 22,000 तक जो वोल्ट हो जाता है, 11 केवी से 22 केवी तक का वोल्ट, उसको 50 से 100 वोल्ट तक में इसको स्टेप डाउन कर देता है। तो ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का सर्किट डायग्राम है। तो इसमें जो पहले दिया हमारा प्राइमरी वाइंडिंग में इन्होंने सप्लाई दी है, तो इसमें बहुत सारे टर्न है, प्राइमरी वाइंडिंग में बहुत सारे तार लपेटे गए, पर सेकेंडरी वाइंडिंग में एक या दो इन्होंने तार लपेटे। क्लियर है, आपको समझ में आ रहा होगा। अगला हम पढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में जो एग्जाम में क्वेश्चन आए वो भी आपको कराऊंगा कि आपको समझ में आए कि किस तरह जो हम पढ़ रहे हो हमारे आगे एग्जाम में काम भी आएगा कि नहीं। तो व्यापारिक के आधार पर, ऑन द बेसिस कॉमर्शियल, यानी व्यापारिक आधार पर, यानी आप जो व्यापार के आधार पर जो इंडस्ट्री, यानी हम कह सकते हैं इंडस्ट्री यूज के लिए जो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो वो दो प्रकार के होते हैं, एक पावर ट्रांसफार्मर होता है और एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है। दोस्तों मैं पूरे ट्रांसफार्मर को आपको बेसिक से समझा रहा हूँ, सारी चीजें क्लियर करूंगा आपको ट्रांसफार्मर में क्या क्या होता है ट्रांसफार्मर में। तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं ट्रांसफार्मर पावर के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। कौन सा होता है, पहला होता है हमारा पावर ट्रांसफार्मर। सर पावर ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो ये दिख रहा होगा, ये मैंने डायग्राम लगा रखा है, ये पावर ट्रांसफार्मर है। आपको क्लियर है, ये जो जहां पे जनरेशन होती है, जहां पे बिजली का उत्पादन, यानी जहां बिजली पैदा की जाती है, वहां जो ट्रांसफार्मर उपयोग किए जाते हैं वो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं। क्लियर है आपको। तो यही लिखा है यहाँ पर कि इसी प्रकार के परमाणु का प्रयोग विद्युत उत्पादन स्टेशन में किया जाता है, जहाँ बिजली का उत्पादन किया जाता था, हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, थर्मल पावर प्लांट है, जहाँ बिजली पैदा हो रही है वहां पर जिसका यूज किया जाता है वो पावर ट्रांसफार्मर का किया जाता है। इसकी प्राथमिक वाइंडिंग, ये नोट कर लीजिए, स्टार कनेक्शन में होती है और द्वितीय वाइंडिंग डेल्टा कनेक्शन में होती है। सर स्टार कनेक्शन यानी जिसमें 4 तार होते हैं, आपने देखा होगा आपके घर के जो खंबे होते हैं, जो पोल होते हैं, उन पर कभी कभी आपने देखा होगा आपके कॉलोनी या घर के बाहर 4 वायर दिखते हैं। तो वो 4 वायर इसलिए दिखते हैं, वो कौन सा कनेक्शन होता है, स्टार। पर जो 3 वायर जा रहे हैं, आपने देखा होगा जो एल्यूमिनियम के 3 वायर जाते हैं जिसको ओवर हेड लाइन बोलते हैं, वो 3 वायर यानी वो कौन सा कनेक्शन है, डेल्टा। तो वैसे ही ट्रांसफार्मर में 4 वायर होते हैं, वो प्राइमरी वाइंडिंग में, यानी 4 कनेक्शन करे जाते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टार कनेक्शन। ये होता है आर, रेड, येलो, ब्लू, और एक होता है न्यूट्रल। कौन से में, स्टार कनेक्शन। डेल्टा में क्या होता है, आर, वाई, बी, न्यूट्रल नहीं होता है। तो प्राइमरी वाइंडिंग जो होती है पावर ट्रांसफार्मर में वो स्टार में होती है, और सेकेंडरी वाइंडिंग हमारी काय में होती है दोस्तों, डेल्टा में। तो अब आगे बढ़ते हैं कि शक्ति पावर ट्रांसफार्मर की रेंज क्या होती है। सर कहां तक होते हैं पावर ट्रांसफार्मर, तो पावर ट्रांसफार्मर बहुत ज्यादा हाई कैपेसिटी के बनाए जाते हैं। ये 2000 केवीए से 15,000 केवी तक होते हैं। क्लियर है, केवीए का मतलब सभी को पता होना चाहिए, किलो वोल्ट एम्पियर। जो ट्रांसफार्मर है वो अपरेंट्स पावर को मेजर करता है। अपरेंट्स पावर जिसको बोलते हैं हिंदी में आभासी शक्ति, जिसको हम केवल आभास कर सकते हैं कि इतना मेजर कर सकता है, जरूरी कि इतना ही करें। तो इसी पावर को नापने को हम काय में रखते हैं, केवीए में। काय में रखते हैं हम, केवीए। तो याद रखें एग्जाम में आएगी ट्रांसफार्मर कौन सी शक्ति को नापता है, तो आभासी शक्ति को मेजरमेंट करता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम अपरेंट्स पावर। क्लियर है। अब ये क्वेश्चन तो बहुत ही बार एग्जाम में आता है कि ट्रांसफार्मर, इनका उपयोग पूर्ण भार पर किया जाता है। जो पावर ट्रांसफार्मर होता है तो फुल लोड पर इसका उपयोग किया जाता है। जो फुल लोड होता है वहीं पर उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है सर, कि फुल लोड पे इनकी दक्षता सबसे अधिक होती है। तो बहुत बार क्वेश्चन में आया है, मैं आगे भी क्वेश्चन आपको करूंगा इसी में, तो उसमें पूछा गया है कि किस ट्रांसफार्मर की दक्षता, यानी जो काम करने की इफिशियंसी है, जो योग्यता है, वो 100% होती है। तो किसकी होती है, पावर ट्रांसफार्मर की। क्लियर है, आपको समझ में आ रहा होगा। इसका उपयोग हमारा ट्रांसमिशन लाइन के वोल्टेज को स्टेप अप करने के, स्टेप डाउन करने के लिए किया जाता है। एक्चुअली स्टेप अप करने के लिए ज्यादा यूज किया जाता है। अगला हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ही होता है बांटना। तो ऐसे ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को स्टेप डाउन करते हैं। सर आपने अभी पावर ट्रांसफार्मर बताया था, पावर ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है। जिसे मैं बता दूं, अब जैसे जहां पर बिजली पैदा होती है, जहां जनरेशन होता है, वहां पर होता है 11 केवी से 33 केवी। उनको बढ़ाया जाता है
66 kV, 33 kV यानी 132 kV, ठीक है, इतना तक बढ़ाया जाता है केवी, यानी 66,000 वोल्ट। और अपने यहाँ जनरेशन होता है 11 kV, अधिकतम होता है 11 kV या 33 kV पर। तो 66 kV में कैसे, तो वहां पर लगता है जहां पर बिजली पैदा होती है वहां पर पावर ट्रांसफार्मर लगाते हैं, उसको स्टेप अप करते हैं, वोल्टेज को बढ़ाते हैं, उसके बाद बढ़ाने के बाद फिर ग्रिड सिस्टम पर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगाते हैं, जहां जिसकी रिक्वायरमेंट होती है उतना भेज देते हैं, फिर वोल्टेज को वहां पर स्टेप डाउन किया जाता है। तो आपको समझ में आया होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर वो होता है जहां वोल्टेज को स्टेप डाउन किया जाता है। इसका उपयोग सब स्टेशन पे वोल्टेज को कम करने के लिए किया जाता है। जो सब स्टेशन होते हैं वहां पर वोल्टेज को कम करने के लिए किया जाता है। कितनी इनकी क्षमता होती है, तो एग्जाम में आता है 5 kV से 2000 kV तक इसकी क्षमता होती है हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं, वितरण ट्रांसफार्मर। तो इसकी सर वाइंडिंग कैसे करते हैं, तो इसमें भी 2 वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी होती है और एक सेकेंडरी होती है। जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो डेल्टा में होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है वो स्टार में होता है। आपको स्क्रीन पे डायग्राम दिख रहा होगा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का, क्लियर है आपको। या आपकी जो डीपी लगी रहती है, हम कह सकते हैं जो कॉलोनी में लगे रहते हैं, वो सब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ही होते हैं, क्लियर है। इनका जो डिजाइन की जाती है वो 50% लोड के अनुसार की जाती है। एग्जाम में बहुत बार आता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है उनकी कैपेसिटी या जो दक्षता और एफिशिएंसी होती है वो कितने लोड पे की जाती है, तो 50% भार पे ये अच्छा अपना काम करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि इनको 50% इनको काम तो बहुत अच्छा करेंगे, पर जहां इनको 50% से ज़्यादा लोड देता तो ये काम करना थोड़ा सा अपना धीमा कर देंगे, क्लियर है, आपको समझ में आया होगा। अगला है हमारा 2 और ट्रांसफार्मर होते हैं, जो हमारा एलटी ट्रांसफार्मर। एलटी ट्रांसफार्मर लो टेंशन ट्रांसफार्मर। लो टेंशन ट्रांसफार्मर क्या होता है सर, सामान्यतः 15,000 वोल्ट 15,000 किलो वोल्ट एम्पियर की क्षमता वाले ट्रांसफार्मर को हम एलटी ट्रांसफार्मर यानी लो टेंशन ट्रांसफार्मर कहते हैं। यानी 15,000 केवीए से कम वाले, जो 15,000 केवीए से कम होते हैं जिनकी कैपेसिटी, उनको लो टेंशन ट्रांसफार्मर कहते हैं। सर एसटी हाई टेंशन ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, ऐसे ट्रांसफार्मर जो 15,000 केवीए यानी 15,000 किलो वोल्ट एम्पियर से जिनकी क्षमता जिनकी। अगला हमारा है एलवीडीटी। एलवीडीटी क्या होता है सर, तो ये हमारा जो एलवीडीटी है, एलवीडीटी का फुल फॉर्म है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। हिंदी में ये लिखा लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, ये ड नहीं डी है, ड डमरू का है, डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। सर ये होता क्या है, तो ये एक ऐसा ट्रांसड्यूसर होता है जो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है, यानी एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में बदल देता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि जो हमारा हम कह सकते हैं बल्ब है, बल्ब क्या करता है, जब हम उसको क्या कहते हैं लाइट एनर्जी यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में बदल देता है, यानी हम उसको करंट दिया वो हमको उजाला दे रहा है, प्रकाश दे रहा है। तो वैसे ही ट्रांजिस्टर ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर कर रहा है, इस प्रकार का इसको बोलते हैं एलवीडीटी। एग्जाम में आता है एलवीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। दोस्तों मैं आपको जो लेटेस्ट एग्जाम में आ रहे क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ। तो सर ये क्या करता है, तो ये वही ट्रांसफार्मर के अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, क्लियर है। अब इसका मेन काम क्या है, तो ये रेखीय विस्थापन, ये क्या करता है, जो रेखीय विस्थापन के मामले में जो काम आती है, यानी जो लीनियर होता है, यानी एक तरह से जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए काम आता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए काम आता है। इसका एक और नाम होता है आरवीडीटी, रोटरी वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, क्लियर है। अब सर एलवीडीटी का यूज कहाँ किया जाता है, पहले दिखता कैसा है, तो एलवीडीटी इस टाइप से दिखता है, आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, एलवीडीटी लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। सर इसका यूज तो जितने भी रोबोटिक्स से होते हैं, एरोस्पेस होते हैं, पीएलसी होता है, और जितने भी हमारे इंडस्ट्री होते हैं जिसमें ऑटोमेशन का काम होता है, वहां पर एलवीडीटी ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है कि एक लीनियर मोशन की इतनी दूरी पर ये ऑब्जेक्ट रुक जाएगा इतनी देर, और उसके कारण उसमें क्या उत्पन्न हो रही है, एनर्जी डेवलप हो रही है, तो उस तरह में इसका यूज होगा। अगला होता है पल्स ट्रांसफार्मर। दोस्तों आप आईटीआई की बुक में देखो ये मिलेंगे नहीं आपको, अभी इंजीनियरिंग की बुक में देखो वो नहीं मिलेंगे, पर एग्जाम में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आते हैं। तो पल्स ट्रांसफार्मर होता क्या है, तो पल्स ट्रांसफार्मर पहले दिखता कैसा है, तो इस टाइप से पल्स ट्रांसफार्मर दिखता है। ये काम क्या करता है, तो एक पल्स ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होता है जो आयताकार विद्युत पल्सों को ट्रांसमिट करने के लिए डिजाइन किया जाता है। तो जो हमारा आयताकार जो पल्स होती है, जैसे जो इन्वर्टर होता है ना, इन्वर्टर इनमें ये बहुत यूज होता है कि जो रेक्टेंगुलर जो पल्स होती है ना, आयताकार जो पल्स होती है उनको ये क्या करता है, ट्रांसफर करने का काम करता है, क्लियर है। अब इसका यूज कहाँ होगा, सिलिकॉन रेक्टिफायर,
SCR में यूज होता है, मॉसफेट में यूज होता है, इन सभी में जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है उसमें यूज था। आपने जो कैमरा देखा हो, कैमरे के फ्लैश, हम जो फ्लैश करते हैं, फ्लैश मारते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए भी पल्स ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। जो रेडार के लिए जो रेडार युक्ति होती है उसमें भी पल्स प्रदान करने वाला एक विशेष प्रकार का पोटेंशियल पल्स ट्रांसफार्मर होता है। तो दोस्तों समझ में आया होगा पल्स ट्रांसफार्मर होता क्या है। दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए। अगला होता है CVT। दोस्तों CVT क्या होता है? CVT ट्रांसफार्मर, सर हमने तो पहले कभी सुना नहीं CVT ट्रांसफार्मर। बेटा होता है कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर। ये एक विशेष प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। इसका इस्तेमाल वोल्टेज को मापने और सुरक्षा के लिए किया जाता है, यानी वोल्टेज को मापने के लिए और उससे सुरक्षा देने के लिए किया जाता है। ये ट्रांसमिशन पावर सिस्टम में हाई वोल्टेज से लेके अल्ट्रा हाई वोल्टेज तक अनुप्रयोग में किया जाता है। यानी जो हम पावर को ट्रांसमिट करते हैं ना, जब उसमें हाई वोल्टेज से लेके अल्ट्रा हाई वोल्टेज तक इसका यूज किया जाता है। अब ये काम क्या करता है? तो जितने भी PLC सिस्टम होते हैं ना, प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोल, उसमें इसका यूज किया जाता है। किसका? हमारा कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। ये इस तरह से दिखता है दोस्तों। फिर इसका इस्तेमाल जो सब स्टेशन होते हैं उनके बीच पावर लाइन का जो हम ट्रांसमिट करते हैं उसके लिए यूज किया जाता है। जो सब स्टेशन होते हैं उन सब स्टेशन, दो स्टेशनों के बीच जो हम पावर लाइन को ट्रांसमिट करते हैं उसमें भी इसका यूज किया जाता है। इसका एक और नाम होता है फेरोसोनेंट ट्रांसफार्मर भी इसे कहा जाता है। तो दोस्तों आपको समझ में आएगा CVT होता क्या है। अगला अब हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें से सर हमको एग्जाम पे कुछ आएगा भी कि नहीं, तो मैं आपको बता दूं किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक होता है। ये UPPCL TG2 2019 में क्वेश्चन आया था। वैसा ही क्वेश्चन सेम आया था दोस्तों, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है। तो वही PGCL की एग्जाम होती है 2018 में क्वेश्चन आया था। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को हम PT, जिसे हम बोलते हैं PT, तो वो PT कैसा है? वोल्टेज को बढ़ाता है? नहीं, जो नाम दिया उसको क्या करता है? कम। तो वोल्टेज को क्या करेगा? स्टेप डाउन टाइप का ट्रांसफार्मर। क्या है? स्टेप डाउन टाइप का ट्रांसफार्मर। क्लियर है दोस्तों? रोज 8 बजे हमारी रामबाण हल इलेक्ट्रिशियन का निकाले कि अभी तक जो गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन आए उसका हम फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट हम डाल रहे हैं। हमने कल ही एक पार्ट डाला था चार्ज के बारे में, अभी तक जितने क्वेश्चन आए तो आप जरूर उन्हें भी देखिए, जिससे आपको सिलेक्शन में बहुत मदद मिलेगी। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मैं इसको 1 मिनट थोड़ा सा, हाँ, एक करंट ट्रांसफार्मर प्राथमिक घुमावों की संख्या हमेशा होती है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि सर करंट ट्रांसफार्मर जो नाम दिया उसको करंट को तो क्या करेगा? कम करेगा। करंट को तो क्या करेगा? कम कर देता है, और वोल्टेज को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। तो वोल्टेज को बढ़ाना यानी कौन सा? इसकी प्राइमरी मैंने बताया था, इसकी प्राइमरी में तो कितने होते हैं? 1 या 2 टर्न होते हैं, पर सेकेंडरी में बहुत सारे टर्न होते हैं। उसको हम बोलते हैं करंट ट्रांसफार्मर। ये लोको पायलट जो ALP होती है, रेलवे की RRB लोको पायलट की एग्जाम में क्वेश्चन आया था 2019 में। तो द्वितीय घुमावों की संख्या से अधिक नहीं, द्वितीय घुमावों की संख्या से कम। हाँ, तो जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसमें 1 से 2 टर्न होते हैं, द्वितीय में ज्यादा होते हैं। क्लियर है दोस्तों? अगला करंट ट्रांसफार्मर एक है, यानी करंट ट्रांसफार्मर क्या है? UPPCL 2019 के एग्जाम में है। तो करंट ट्रांसफार्मर, करंट क्या करता है? करंट को तो बढ़ा देता है, करंट को तो सॉरी कम कर देता है, वोल्टेज को बढ़ा देता है, वोल्टेज को बढ़ा देता है। तो सर स्टेप डाउन, ऑटो स्टेप अप, वोल्टेज को बढ़ा देता है। क्लियर है? अगला है हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर में होती है। ALP CBT 2 में 2019 में एक क्वेश्चन पूछा था कि ऑटो ट्रांसफार्मर में होती है कितनी वाइंडिंग होती है? एक दुनिया का मात्र ऐसा ट्रांसफार्मर ऑटो ट्रांसफार्मर जिसमें कितनी वाइंडिंग होती है? 1 वाइंडिंग होती है, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के एक ही अंश में होता है। दूसरा, किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का प्रयोग वोल्टेज के स्टेबलाइजर के रूप में उपयोग किया जाता है? स्टेबलाइजर के लिए कौन सा ट्रांसफार्मर का? ALP UPPCL दोनों अलग अलग एग्जाम है, अलग अलग ही है, पर क्वेश्चन कहीं ना कहीं सेम है। तो हमने बताया था कि ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग कायम में स्टेबलाइजर में यूज किया जाता है। अब अलग अलग प्रकार के वोल्टेज इसमें यूज ले सकते हैं। अगला है पावर ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है? तो ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ये क्वेश्चन आया था। दूसरा, शक्ति प्रमाणित कार्य दक्षता किस क्रम में होती है? अहमदाबाद टेक्निकल, इसरो में ये क्वेश्चन आया था दोस्तों। काय में आया था? इसरो के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि जो हमारा पावर ट्रांसफार्मर उसकी दक्षता कितनी होती है। तो मैंने बताया था जो पावर ट्रांसफार्मर होता है उसकी दक्षता 100% होती है फुल लोड पे। तो फुल लोड पे कितनी होती है? 100% होती है दोस्तों। अगला, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की अधिकता कितनी होती है? तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की अधिकता कितना % लोड पे होती है दोस्तों? 50% लोड पर होती है। ये इसरो के तिरुवनंतपुरम वाले में टेक्निकल में ये क्वेश्चन आया था। अगला, 5 kVA तक की आउटपुट वाले ट्रांसफार्मर को क्या करते हैं?
तो 500 केवी तक के ट्रांसफार्मर को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। दोस्तों क्लियर है आपको, तो समझ में आ रहा होगा किस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए हमारा इतना ही। दोस्तों अलविदा, अब मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।